Hello everyone, I hope you all well, and today I am going to discuss your epidemiology part 2. So let's start. देखिए, डिज़ीज़ प्रिवेंशन क्या होता है। किसी भी डिज़ीज़ की रोकथाम करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिज़ीज़ प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट पेशेंट एंड अदर मेंबर ऑफ द पब्लिक फ्रॉम एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट एंड देयर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज। जो उसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज से बचाने के लिए जो प्रिवेंशन किए जाते हैं, जो रोकथाम की जाती है डिज़ीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ीज़ प्रिवेंशन। ठीक है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होते हैं? देयर आर 4 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन: प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। देखिए, प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है? कोई डिजीज़ अगर जहाँ से हुई है तो वहीं से उसकी रोकथाम कर दी जाए, जहाँ से ओरिजिनेट हुई है वहीं पे अगर उसको रोक दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। बट अगर जैसे वहाँ से आपको इन्फेक्शन हो गया है और किसी बंदे में वो इन्फेक्शन हो गया है तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन। वहाँ पे अगर रोकथाम कर ले तो वहाँ पे उसको कहेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होगा? उस बंदे से दूसरे बंदे में इन्फेक्शन ना फैले। जैसे किसी फैमिली में इन्फेक्शन, किसी फैमिली में कोई बंदा इन्फेक्टेड है, उसकी फैमिली को वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, उस लेवल का जो प्रिवेंशन होता है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में क्या होता है? पूरी कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है किसी भी डिजीज़ का, तो वहाँ पे जो प्रिवेंशन हम लोग लेते हैं, जो रोकथाम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टर्शरी प्रिवेंशन। ये लास्ट स्टेप होता है आपका प्रिवेंशन का, जहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड को रोका जाता है। डिजीज़ कंट्रोल क्या होता है? किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं, डिजीज़ कंट्रोल इज़ रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ एजेंट ए लो लेवल दैट सीजेस टू बी ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। ट्रांसमिशन कैसे हुआ उसको डायग्नोज करके उसको रिड्यूस करना। इट डिस्क्राइब ऑपरेशन एम्ड एट रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ डिजीज़। कोई भी इंसिडेंस डिजीज़ हुई है वो कैसे हुई है, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़, कितने ड्यूरेशन तक वो डिजीज़ रहेगी, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। द इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन का किसी भी पेशेंट पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। फाइनेंशियल बर्डन ऑफ कम्युनिटी, जो डिजीज़ से फाइनेंशियल बर्डन होगा कम्युनिटी पे वो कितना होगा। तो ये सब जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिजीज़ कंट्रोल के अंडर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजीज़ कंट्रोल इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग द रिजर्वायर्स। देखिए, इसमें क्या होता है? अर्ली डायग्नोसिस होती है। आप किसी भी डिजीज़, किसी को कोई डिजीज़ हुई, उसका अर्ली डायग्नोसिस कर ली गई, पहले ही देख लिया गया, उसमें फिर नोटिफिकेशन जारी की गई कि ये प्रिवेंशंस आप कर सकते हैं। लाइक कोविड के केस में मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन एंड डिस्टेंस वगैरह, ठीक है। एपिडेमोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि जैसे जो भी डिजीज़ हुई है वो पर्टिकुलर एरिया में हुई है तो कितनी इफेक्ट कर रही है उस चीज़ को, ठीक है। आइसोलेशन की कंडीशन कब आती है? जब इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर हो जाता है। क्वारंटाइन कब होता है, ठीक है। ये इसके रिजर्वायर्स होते हैं कंट्रोलिंग। इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन हुआ है उसको इंटरप्रेट करना कि वो हुआ कैसे है, ठीक है। जो भी डिजीज़ का ट्रांसमिशन हुआ है कम्युनिटी में। द ससेप्टेबल होस्ट में क्या होता है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है, कंबाइंड पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, कीमो प्रोफाइलेक्सिस होता है, नॉन स्पेसिफिक मेजर्स होते हैं ये, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस क्या होते हैं, आइए देखते हैं। जो भी आपके हॉस्पिटल से, जब आप हॉस्पिटल के कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ से आपको जो इन्फेक्शन कॉज होता है दैट इज़ कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक्सोजिनस सोर्सेज होते हैं इसमें और एंडोजिनस होते हैं। एक्सोजिनस सोर्सेज में क्या होता है? अदर पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आप आए तो आप इन्फेक्ट हो गए, हेल्थ केयर वर्कर के कॉन्टैक्ट्स में आए, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स में के कॉन्टैक्ट में आए, इन एनिमेट एनवायरनमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स के कंटामिनेटेड एयर हुआ, वाटर, फूड, कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर लिए आपने, ठीक है। हॉस्पिटल वेस्टेज, बायोमेडिकल वेस्टेज के कांटेक्ट में आप आए तो वहाँ से आपको जो इन्फेक्शन कॉज हुआ दैट इज़ कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। ये एक्सोजिनस सोर्सेज हैं आपको इन्फेक्ट करने के लिए, किसी भी बंदे को इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंडोजिनस सोर्सेज क्या होता है? आपकी बॉडी में ऑलरेडी कोई डिजीज़ है, ठीक है। आप जब हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट, जो भी वहाँ पे कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट के आप कांटेक्ट में आए तो वो डिजीज़ और ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है। हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल गाइडलाइन क्या होती हैं? एनसीडीसी। एनसीडीसी में क्या होता है? ये एक कमेटी प्रिपेयर करता है जो कि गाइडलाइन जारी करती है इस हॉस्पिटल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। इसमें क्या होता है?
ठीक है। इसमें एक कमेटी प्रिपेयर की जाती है जो प्रिवेंशन हॉस्पिटल के इन्फेक्शन को प्रिवेंशन को कंट्रोल करने के लिए होती है। ठीक है। कमेटी में कौन कौन होता है? चेयरपर्सन होता है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होता है, मेंबर सेक्रेटरी होता है, सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है, थर्ड होता है मेंबर्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डीन, डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल, नर्सिंग सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज ऑपरेशंस। फोर्थ होता है रेलिवेंट मेडिकल फैकल्टीज़ होते हैं, सपोर्ट सर्विसेज होते हैं लाइक हाउस कीपिंग हुआ, सैनिटाइजेशन, इंजीनियरिंग, फार्मेकोलॉजिस्ट हुआ, स्टोर ऑफिसर्स हुए। ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज होते हैं। एम ऑफ स्टरलाइजेशन और एसेप्सिस क्या होता है? देखिए, एसेप्सिस इज अ प्रैक्टिस टू रिड्यूस और एलिमिनेट कंटामिनेट्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स फ्रॉम एंटरिंग द ऑपरेटिव फील्ड इन सर्जरी और मेडिसिन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। देखिए, एसेप्सिस की कंडीशन में क्या होता है, ये डेफिनेशंस हैं। देखिए, डेफिनेशंस में क्या होता है, 2-3 डेफिनेशंस दी गई है। डिसइंफेक्शंस क्या होता है? इज अ प्रोसेस विच रिड्यूस द नंबर ऑफ कंटेमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली दोज लाइबल टू कॉज इन्फेक्शन टू अ लेवल विच इज डीम्ड टू नो लॉन्गर हार्मफुल टू हेल्थ। इस एंटीसेप्टिक्स में क्या होते हैं? लिविंग टिश्यूज़ पे होते हैं। ठीक है। used to describe the disinfectant applied to living tissues. General rules for the use of disinfectants, डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि ये जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लिए जाते हैं तो ये टॉक्सिक होते हैं, इरिटेंट होते हैं स्किन पे। ठीक है। और केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड, इसको जब यूज़ किया जाता है तो आप ग्लव्स पहन के आपको यूज़ करना पड़ता है। इसके कुछ पैरामीटर्स होती हैं, गाइडलाइंस होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ करने के लिए, वो आपको यूज़ करने पड़ते हैं। ये डिसइंफेक्टेंट में नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट, ये नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करता है किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट। इस जब जो भी लेबोरेटरीज़ में डिसइंफेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं उनको यूज़ करने की पॉलिसीज़ एंड पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हर एक डिसइंफेक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है। वो लेबोरेटरीज में उसकी पॉलिसीज अलग तरीके से तैयार की जाती हैं। ठीक है। किसी भी डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करने के लिए। ओके। सो नेक्स्ट वन इज योर नेक्स्ट टॉपिक इज डिसइंफेक्टेंट मस्ट ऑलवेज बी यूज फॉर द करेक्ट कॉन्सेंट। देखिए, जो भी डिसइंफेक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यूज़ की जाती है वो बहुत ही बैलेंस फॉर्म में यूज़ की जाती है। अगर ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो वो इरिटेशन कॉज करेगा, स्किन पे कम यूज़ करेंगे तो वो इनइफेक्टिव रहेगा। द लाइफ ऑफ डिसइंफेक्टेंट वेरी विद इट्स फॉर्मुलेशन में डिसइंफेक्टेंट डिटोरिएट व्हेन डाइल्यूटेड विद वाटर। ठीक है। डिसइंफेक्टेंट टेक टाइम टू एक्ट लाइक माइक्रोबियल। देखिए, इसमें कुछ पैरामीटर्स और फैक्टर्स होते हैं, माइक्रोबियल लोड, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, पीएच, नेचर ऑफ एक्सपोज सरफेस एंड द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया और स्पोर्स। ठीक है। ये फैक्टर्स होते हैं जो डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करने के लिए अफेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फैक्टर अफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ डिसइंफेक्टेंट। देखिए, जो भी डिसइंफेक्टेंट है उनकी परफॉर्मेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। माइक्रोबियल लोड कितना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, नेचर ऑफ एक्सपोज सरफेस क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ एजेंट, पीएच क्या यूज़ करेंगे, टाइम एंड टेम्परेचर ऑफ एक्सपोजर। ओके।